आपसे जब भी मैं पूछती हूँ कैसे हैं आप यही बोलते हैं सुंदर हूँ, मुक्त हूँ, आनंदित जो मैं हूँ बताता इसका हूँ। क्या मतलब है? भाई लोग कहते हैं मैं अच्छा हूँ या अच्छा नहीं हूँ, जो वो होते हैं वो बताते हैं ना। आनंदित समझ में आ रहा है, सुंदर समझ में आ रहा है, मुक्त हूँ का मतलब नहीं समझ में आ रहा मैं है। किसी बंधन में नहीं हूँ, इसीलिए आपको काशी के ऋषि कहा जाता है। शायद, जो मैं नहीं चाहता कोई कहे। अच्छा, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, काशी में मृत्यु के लिए लोग आते हैं, मोक्ष के लिए कि हाँ मृत्यु होगी तो मोक्ष मिलेगा, और कहा जाता है काशी में मृत्यु भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन समझ में नहीं आता ऐसा क्यों? मृत्यु तो शोक का विषय है, फिर इसे उत्सव क्यों कहा जाता है? आपने अभी उसका उत्तर दिया ना कि यहाँ मरने से मोक्ष मिलता है, ऐसी अवधारणा है, ऐसे उसका उत्सव मनाते हैं कि अच्छा ये मर गया, मतलब अच्छा है। ये भी हो सकता है कि ये तो कहिए कि लोग ये नहीं बनाते कि जल्दी ये मरे, लेकिन ऐसे लोग हुए हैं बहुत सैकड़ों जो यहाँ मरने आते थे, विशेषकर विधवाएं, और इसके लिए विधवा आश्रम भी रहा है। इस पर बहुत स्टोरी बनाते थे अपने मैगजीन के लिए ज़माने में, काशी की विधवाएं जो वो इंतज़ार करती कब मृत्यु, क्योंकि पहले राजा लोग यहाँ आते थे काशी, वो अपनी अपनी जगह पर उनके लिए कोई घर बना देते थे, फिर वो चले गए, तो फिर वो विधवा हो गई, तो उनको लगता था काशी में अगर मरेंगे तो मोक्ष मिलेगा, तो प्रतीक्षा करती थी। तो ऐसा प्रतीक्षारत स्त्रियों का ग्रुप हुजूम होता था यहाँ पर सफ़ेद कपड़े में, उनके ऊपर बहुत स्टोरी की गई है, मैंने खुद की है धर्मयुग में। तो वो विधवा आश्रम बना, वृद्धाश्रम तो होता है, विधवा आश्रम यहाँ इस्कॉन के पास भी है। तो लोग यहाँ आज भी आते हैं और वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि काशी में मृत्यु हो। ऐसा भी होता है कि हम सारा जीवन काशी में रहें और ठीक मृत्यु के समय हम कहीं और चले गए। ऐसा हमारे साथ एक बार हमारे बचपन में एक आंध्र से आई हुई एक बुजुर्ग, वो 2.5 साल थी, हमारे घर में बगल में थी, वो 2.5 साल की थी। वो रोज कहती थी कि हम पूछते आपके पति बच्चे कहाँ हैं, कुछ नहीं करते, तो मैं यहाँ मरने आई हूँ। समझ में नहीं आता था हम लोगों को, नहीं आई हूँ ये क्या होता है। और 2.5 साल तक उन्हें कुछ नहीं हुआ, यहाँ से चली गई, और उसके बाद पता चला वहाँ जाते ही रहना। तो आप देखिए एक अभी का उदाहरण है जिसके जो नाम मैं लेने जा रहा हूँ तो सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। पंडित छल्लूलाल मिश्र जी कितना लंबा समय बनारस में थे, मृत्यु मिर्जापुर में थे, तो जहाँ जिसकी मृत्यु लिखी है वही होगा। तो ऐसे में कि हमारी मृत्यु काशी में हो, इस पूरे प्रसंग और नहीं हो पाया तो इसका समाधान काशी के कबीर ने दे दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि काशी में मरने से क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है। बोला और कहाँ पर क्या मरने से क्या होता है, बोला कि एक जगह है जहाँ पर मरने से आदमी का अगला जन्म गधे के रूप में होता है। तो बोले चलो चले, हो गए वहाँ पर उन्होंने अपना देह त्यागा। इस भ्रांति को हटाने के लिए कि काशी में मरने से मोक्ष होता है, ऐसा है नहीं। आज भी सारे देश के लोग वो इसलिए कि काशी के बारे में कहा जाता है, बनारस के बारे में नहीं कहा जाता है। मोक्ष तो ज्ञान से ही मिलता है। हाँ, जब भी मैं बनारस कहती हूँ आप तुरंत काशी कहते हैं। बिल्कुल। तो गंगा में स्नान करने से अगर सारे पाप मिट जाते तो आदमी पापी आए और स्नान कर ले, फिर पाप करे। बहुत लॉजिकल बात हम कर रहे हैं ना। ऐसे ही हम यहाँ मरेंगे, कहीं भी मरे, टाइम स्पेस वही है, यहाँ मरने से मोक्ष कैसे मिल सकता है? मोक्ष का एक ही साधन है, वो है ज्ञान। उसका साधन है योग। योग एक साधन है या साधना है जिसके जरिए आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान जैसी मिला, ज्ञान का मतलब ही है कि आपको अज्ञान से मुक्ति मिलती है, वो मोक्ष है। सीधी सी बात है। उसके बाद भी अगर आप शरीर में हैं, इस ज्ञान के बाद भी, तो उसको कहा जाता है कि आप जीवन जी रहे हैं उस ज्ञान के साथ। बुद्ध ने ऐसा किया, कबीर ने ऐसा किया, रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा किया। इसको कहते हैं जीवन में रहते हुए भी आप मुक्त हैं। तो जो मुक्त है वो फिर बोलेगा कि मैं मुक्त हूँ, आनंदित हूँ, सुंदर हूँ। इस विषय पर तो काफी लंबी बात हो सकती है, लेकिन समय की बात देता है, फिर आपसे बात होगी। नमस्ते।